कुछ, तो उनको प्रोग्राम में करेंगे वेलकम, उनसे खूब सारी बातें करेंगे, उनके बारे में बहुत कुछ जानेंगे और हो सकता है आपको वो बातें भी पता चलें जिससे पहले आपने अली के बारे में कभी ना सुनी हो। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, इतनी तारीफें। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपसे आज बात हो पा रही है, आपने एक्सेप्ट किया हमारा इनविटेशन। नहीं जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट्स एन ऑनर। जी अली, तो आज बहुत सारी बातें करेंगे, आपके बारे में जानेंगे। जब से मेरी आपसे बात हो रही है फोन पे तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि ना सिर्फ आप ये बहुत अच्छे एक्टर हैं बल्कि साथ ही साथ आप बहुत अच्छे इंसान भी हैं। इसका मुझे पिछली कुछ जो हमारी बातचीत हुई है फोन पे उससे अंदाजा हुआ। तो डेफिनेटली मैं आपकी शख्सियत का वो रुख भी जानना चाहूंगी और भी हम आपके करियर के हिसाब से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं अली कि कैसे स्टार्ट हुआ था, कैसे आपने चुनी ये फील्ड? मुझे एक डायरेक्टर मिले थे लाहौर में और उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम एक्टिंग करोगे। तो मैंने उनको बताया कि मैं अपने स्कूल में और यूनिवर्सिटी में एक्टिंग करता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बस ठीक है, परफेक्ट, तुम कराची आओ। तो मैं अभी बैचलर्स में ही था, तो मैंने अपना सेमेस्टर फ्रीज करवाया और मैं कराची चला गया। काम तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन उन 3 मंथ्स में मैं काफ़ी लोगों से मिला और मुझे काफ़ी आइडिया हुआ इंडस्ट्री के बारे में। उसके बाद मैं वापस आ गया। उसके बाद मैं 1-2 दफ़ा दोबारा गया कराची। ग्रेजुएट होने के बाद मैंने डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस में ऑडिशंस दिए, जितने लोगों को जानता था रीच आउट किया, बताया। तो इस तरह से मैंने स्टार्ट लिया। फिर मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला, एक छोटा सा कैरेक्टर था, वो मिला। फिर सेकंड में थोड़ा सा उससे बड़ा, तीसरे में उससे बड़ा। फिर जो फोर्थ मेरा ड्रामा था वो मेरा पहला ड्रामा था एज ए लीड। उसका नाम था कमबख्त तन्नो। बिल्कुल। तो वो उसके 80 एपिसोड्स बनने थे, लेकिन वी एंडेड अप मेकिंग 358 एपिसोड्स। उसकी रेटिंग बहुत अच्छी आई। दैट वाज माय फर्स्ट एज ए हीरो। उसकी रेटिंग बहुत अच्छी आई और बड़ा अच्छा गया वो। तो बस इस तरह से सिलसिला शुरू हो गया। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, वैसे आपका ताल्लुक एक बिजनेस फैमिली से है, आपके फादर जो है वो बिजनेसमैन है। तो जब एक होता है कि हमारे यहाँ आजकल के नौजवान, उनके जहन में बात होती है कि जब एक बिजनेस सेट हुआ है तो हम बड़े होंगे और बस इसी काम को ज्वाइन कर लेंगे। तो आपने बिल्कुल एक अलग फील्ड का इंतखाब क्यों किया? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, इंटरेस्टिंग। एक्चुअली ऐसा है कि ऐसा नहीं होता कि मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होता कि अगर एक बिजनेस सेट है तो आपकी भी जो जिंदगी है और आपका भी जो एप्टीट्यूड है, जो इंटरेस्ट है, जो माइंडसेट है, जो थिंकिंग है, जो पर्सनैलिटी है, वो उस बिजनेस पे सेट बैठेगी। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक गिफ्ट दे के भेजा होता है। हर इंसान की अपनी स्ट्रेंथ होती है, स्पेशलिटी होती है। तो मुझे हमेशा से ये होता था कि मैं चाहता था कि मैं खुद से कुछ करूं, मैं सेल्फ मेड बनूं। और एक्टिंग बेसिकली जो स्टोरी टेलिंग है, जो कहानियां हैं, ये बहुत पावरफुल होती हैं। इनका बहुत इन्फ्लुएंस होता है सोसाइटी में। बिल्कुल। तो मुझे ऐसे जैसे पर्पस फील होता है, मुझे पर्पसफुल लगता है स्टोरी टेलिंग करना या उसका हिस्सा बनना। I'm not that person who will only work for money. कि मैं XYZ काम करूं, मुझे XYZ अमाउंट मिले, मैं बिल्स दूं और मैं मर जाऊं। I want to add value to people's lives, help people, you know. तो मेरी उस तरह की सोच है, तो जिसकी वजह से मैं बिजनेस में नहीं गया और मैं एक्टिंग में ही रहा। और मैंने एक्टिंग चूज की और मैंने स्टोरी टेलिंग चूज की। मैं अपनी भी कुछ शॉर्ट फिल्म्स वगैरह प्रोड्यूस कर रहा हूँ, स्टोरी टेलिंग की तरफ आ रहा हूँ। ग्रेट। तो ये सीन है। सही। अच्छा, तो मतलब आपका शुमार उन लोगों में से होता है, इसका मतलब है, जो मैं समझ रही हूँ, जो ये समझते हैं कि मीडिया और ड्रामा का हमारी सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट होता है और सोसाइटी उसके साथ, मतलब जिस तरह का मीडिया जो चीज दिखा रहा होता है तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है और उसी तरह से मोल्ड होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। ये ऐसा नहीं है कि ये मेरा ओपिनियन है, ये एक फैक्ट है। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। अमेरिका के अंदर जो पहले नेटिव अमेरिकन्स होते थे, जो रेड इंडियंस होते थे, जब अमेरिका डिस्कवर भी नहीं हुआ था, तो वो लोग एक जादू करते थे। एक स्पेसिफिक लकड़ी को जला के
और वो जादू करते थे लोगों के ऊपर। और वो जादू करता क्या था, वो लोगों को कंट्रोल करता था। तो उस लकड़ी का नाम वो लोग बोलते थे होलीवुड। ओके। तो बाद में वो होलीवुड बिकेम हॉलीवुड, एंड नाउ हॉलीवुड इज दैट मैजिक विद व्हिच दे कंट्रोल पीपल। आप जितनी भी आप आसमानी किताबें उठा के देख लें, जितनी भी रिलीजन्स की बुक्स हैं, उन सारी बुक्स में आपको स्टोरीज मिलेंगी। बिल्कुल। हम जो इंसान हैं, हम लोग समझते ही कोई भी बात स्टोरीज के जरिए हैं। हमारे जहन में, दिल में, दिमाग में कोई बात तभी इस्टेब्लिश होती है जब उसको कहानी में सुनाया जाए। कहानियां, इसलिए स्टोरीज जो हैं वो इतनी पावरफुल होती हैं बेसिकली। बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से जब ये सवाल किया कि कुछ चीजें ऐसी बन रही होती हैं जो कि हमें लगता है हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, और अगर इसी तरह से काम होता रहेगा तो हमारी सोसाइटी में एक मखसूस किस्म का बिगाड़ आ सकता है। तो उनका ये कहना होता है कि नहीं, ये तो कहानी है, और कहानी माशरा कैसे चेंज कर सकती है। तो लेकिन ऐसा है कि हम जब देख रहे होते हैं कोई भी ड्रामा सीरियल, तो हम उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। जो कैरेक्टर्स हमारे फेवरेट जो होते हैं उनके ऊपर हम बिलीव कर रहे होते हैं कि जो बता रहे हैं हमें बिल्कुल ऐसे ही, और कहीं ना कहीं हद तक हम इंस्पायर होके वैसा करने की भी कोशिश करते हैं। देखिए, बात यह है कि जो स्टोरी टेलर है, जो फिल्म मेकर है, उसके बेसिक, अगर आप फिल्म मेकिंग स्कूल में जाके फिल्म मेकिंग पढ़े ना, वो बेसिक आपको बताते हैं कि आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज अ स्टोरी टेलर, एज अ फिल्म मेकर, आपका जो दिल चाहे आप बना दें, ठीक है, सही है, आपकी मर्जी है, लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी पावर को पाया कि उसका बेस्ट यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। जैसे आपका शो है, तो आप अपने शो से कोशिश करती हैं कि मैं एक अच्छा मैसेज दूं, लोग मेरे शो से कुछ सीखें, इसीलिए आप इंटरव्यूज करती हैं इंस्पायरिंग लोगों का। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। उसी तरह हर स्टोरी टेलर, हर फिल्म मेकर की जिम्मेदारी है कि इस बात को सोचे कि मेरी कहानी का असर क्या होगा। और ये जितने लोग बोलते हैं, ये लोग बिल्कुल गलत बोलते हैं, मैं आई स्ट्रांगली डिसएग्री। और एट द सेम टाइम, हैविंग सेड दैट, जो राइटर होता है, वो जो कहानी लाता है, वो कहाँ से लेकर आता है? वो मुआशरे से ही उठा के लेके आता है, वो सोसाइटी से ही उठा कर लेकर आता है। तो सोसाइटी अगर ये बात बोलती है कि यार ये कहानी क्यों सुना रहे हो, हम तो खराब हो जाएंगे, और भाई बात ये है कि आप लोग पहले ही खराब। समझ रही है? मंटो कहता था मेरी कहानियां एक ऐसा आईना है जिसमें मुआशरा अपने आप को देख सकता है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये शुरू से चलता आ रहा है, चलता रहेगा। बात तो सही है, बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि ऐसे ही है। मतलब जो माशरे में जो कुछ हो रहा होता है, लेकिन वही है ना अली, कि जब किसी को आईना दिखाया जाता है तो हर बंदा उसको इजीली डाइजेस्ट कर भी नहीं पाता कि ये हम है। तो इसलिए शायद मेरा ख्याल है कि हम लोगों को गुस्सा भी आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपने एक्टिंग भी की है, मॉडलिंग भी की है, तो पहले मॉडलिंग शुरू हुई थी या फिर एक्टिंग? और आप खुद किस में ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं? एक्टिंग शुरू हुई थी, सही। और पसंद भी एक्टिंग ही है आपको? हाँ जी। नहीं, मुझे I don't mind getting paid just to wear clothes and pose. I don't mind that. But acting I think is more thoughtful, and I think it's a great craft to have. ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, मुझे पता चला है कि आपको स्पोर्ट्स से भी काफी ज्यादा दिलचस्पी है। तो स्पोर्ट्स जो है वो सिर्फ फिटनेस की हद तक खेलते हैं आप, या फिर आपका कुछ रुझान था पहले? एक्टिंग से पहले आपने कभी सोचा था कि मैं स्पोर्ट्स में भी जा सकता हूँ? एक वो है अब्दुल कादिर अकेडमी होती थी एक पाकिस्तान की, वहां मैं गया था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं क्रिकेटर बन सकता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, मैं इतना ज्यादा उसमें आगे गया नहीं। शौक है मुझे, मैं क्रिकेट खेलता हूँ शौक से, कभी कभी। पहले बहुत ज्यादा खेलता था, लेकिन काफी अरसे से अब इतना खेल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आई लव प्लेइंग क्रिकेट, टेबल टेनिस, स्नूकर, स्विमिंग। आई लव गोइंग टू द जिम, वर्किंग आउट। तो ये है। सही। अच्छा, आप एक्टिंग जो करते हैं तो आपकी क्या टाइप है? आप मेथड एक्टिंग के ऊपर बिलीव करते हैं ज्यादा, या फिर नेचुरल एक्टिंग की तरफ?
मेथड एक्टिंग, अगर कोई कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है और अच्छा है यार, प्लीज मामा मैं कर लूंगा। मेथड एक्टिंग, अगर कोई कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट हो, अगर कोई कैरेक्टर है जो कि बहुत डिफिकल्ट है या डिफरेंट है, तो इतनी प्रैक्टिस और इतनी वर्किंग मांगता है, तो बेसिकली मेथड एक्टिंग मैं समझता हूँ कि वो है कि आप जीना शुरू करते हैं उस कैरेक्टर में। और बिल्कुल यू नो, तो उसका बहुत मजा भी आता है आपको, और वो उससे जो रिजल्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है। लेकिन वैसे मैं, अगर मुझे आप कोई सिनेरियो दें और मुझे बोलें कि मैं एक्टिंग करूं उस कैरेक्टर में या उस सिचुएशन में, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उस कैरेक्टर के दायरे में रहते हुए जितना नेचुरल कर सकता हूँ, कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं कैसे रिएक्ट करता, मैं गुस्सा करता तो कितना करता, मैं हंसता तो कितना हंसता, तो उस तरह से मैं करता हूँ। ओके। अभी रिसेंटली तो नहीं, कुछ अर्से पहले आपका एक ड्रामा आया था माला मीर, जिसमें आपने एक जिन का रोल किया था, तो उसमें आपने कौन सा मेथड यूज किया था, पहले तो ये बताएं। बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि ऑब्वियसली जिन को तो कभी किसी ने नहीं देखा, तो वो एक सेल्फ क्रिएटेड और इमेजिनेशन बेस्ड कैरेक्टर था। तो मेरे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे, बहुत बड़े, बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, तहसीन खान साहब नाम है उनका। तो उनके साथ मैं डिस्कस करता था, मैं ऐसे बोलूं, मैं ऐसे करूं, तो उनके साथ मिल मिला के उसको किया। जो जितने ऑलरेडी जिन्स हैं, जैसे अलादीन में जिन है विल स्मिथ, वो तो कुछ भी करता है, वो तो बहुत फनी जिन था। तो उसमें कोई आपकी कोई लिमिट नहीं है, कोई राइट रॉन्ग नहीं है, आपको कोई नहीं कह सकता कि यार ऐसे होना चाहिए था, जिन तो किसी ने भी नहीं देखा। तो बस ऐसे ही वो एक्सपेरिमेंट था, कुछ डिफरेंट था, तो इसलिए मैंने कर लिया। सही। अच्छा, मैंने वो पूरा ड्रामा देखा है आपका, मेरा ख्याल है 50 to 60 एपिसोड्स थी उसकी, और वो मैंने पूरा देखा। हाँ, पूरा देखा। उसका ओएसटी भी मुझे बहुत पसंद है, और उसमें मतलब वो पूरा ड्रामा, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना, मतलब जब ये हॉरर जो सीरियल्स बनते हैं तो वो एक डिफरेंट चीज होती है, वरना तो हम वो सास बहू वाले ही ड्रामे देखते रहते हैं। तो मैंने काफी इसको पर्सनली एंजॉय किया, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछूंगी। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि माला मीर में जिन का रोल किया था, हमारा बीइंग मुस्लिम ये ईमान तो है कि जिन होते हैं, लेकिन बाकी और जो चीजें उसमें दिखाई जाती हैं उसके ऊपर कितना बिलीव है, कितना मतलब इस चीज को लेके कुछ वहमी है क्या आप? नहीं, देखिए, मैं उस तरह से वहमी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह पे यकीन है कि अल्लाह खैर करेंगे, और गॉड इज विद मी, एवरीथिंग विल बी ओके। लेकिन हाँ, जिन्स डू एग्जिस्ट, मैं जिन्स को मानता हूँ। बाकी जो ये पीर बाबे और ये, वो मुझे ज्यादा पता नहीं इनके बारे में। आई डोंट नो, सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आई डोंट नो व्हाट टू से। सही। अच्छा, जब भी कभी कोई ऐसा ड्रामा सीरियल हम देख रहे होते हैं जिसमें बहुत ही डार्क प्लेसेस और कब्रिस्तान स्पेशली दिखाया जाता है, तो हमें देख के खौफ आता है। जब आप लोग पिक्चराइज कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसा डर, खौफ कुछ होता है, या फिर कभी मतलब ये भी सुनने में आया ना कि इस तरह की चीजों में थोड़ा बहुत भी इन्वॉल्व हो तो ये चीजें पीछा करती हैं आपका, तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा? एक बार एक शॉट लेना था, उसके लिए मुझे दरख्त के ऊपर चढ़ना था। तो मैं सीढ़ी लगा के, बहुत बड़ा पुराना दरख्त था, उसके ऊपर मैं चढ़ा, और उस दरख्त के ऊपर मैं तकरीबन 3 घंटे बैठा दरख्त के ऊपर। और ऑब्वियसली इट वाज वेरी अनकंफर्टेबल। और मुझे याद है कि फजर का टाइम हुआ, और मैं उतर नहीं सकता था, और मैंने नमाज पढ़नी थी। तो मैंने दरख्त के ऊपर फजर की नमाज पढ़ी। ओह, कैसे? जैसे वो गाड़ी में आप जा रहे होते हैं तो आप ऐसे नहीं नमाज पढ़ते थे, जी जी, उस तरह से मैंने दरख्त के ऊपर नमाज पढ़ी। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं जिन का कैरेक्टर ना करता तो मैं दरख्त के ऊपर जिंदगी में कभी भी नमाज ना पढ़ता, राइट? तो वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। लेकिन उसके अलावा ये मैंने आपको बताया कि मैं इस तरह से नहीं डरता, मुझे डर नहीं लगता ऐसे। चले, गुड, जबरदस्त। अच्छा, मैंने इतने अरसे आपसे जब से बात हो रही है तो मुझे अंदाजा हुआ है कि आपका एक स्पिरिचुअल साइड है, आप माशाल्लाह से काफी मजहबी हैं, और नॉर्मली हमारे यहाँ मतलब एक तासुर है कि जिन लोगों को जो शुरू से ब्लेस्ड हो, मतलब माशाल्लाह से आपकी फैमिली जो है वो अच्छी खाती पीती फैमिली है, तो उन लोगों में जरा मजहब का रुझान कम होता है। तो आपका कैसे ये डेवलप हुआ, कब से आप अपने आप को जो है वो फील करते हैं कनेक्शन?
मैं जब छोटा था बचपन में, तो मैं बहुत गुड बॉय था। क्लास में मैं फर्स्ट आता था या सेकंड आता था। फिर मैं नो स्मोकिंग के चार्ट पेपर्स बना के क्लास में लेकर जाता था। मैं अपने किसी भी दोस्त को सिगरेट नहीं पीने देता था, और पापा से बहस करता था, आप सिगरेट क्यों पीते हैं। उस तरह का मैं था। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, थोड़ा मैं आई मेड माई शेयर ऑफ मिस्टेक्स। आई डिड स्टूपिड थिंग, जैसे हर जवान लड़का या लड़की लोग करते हैं। तो मैं आई गॉट इनटू एक्टिंग और लोगों से मिला, लोगों के साथ अटैच हुआ, डिटैच हुआ। मैंने फेमस लोगों को भी देखा, मैंने बहुत रिच अमीर लोगों को भी देखा, बहुत गरीब लोगों को भी। तो मैंने अल्लाह की तरफ से हर तरह के लोगों के साथ सोसाइटी में मेरी दोस्ती हुई और मैं उठा बैठा। तो मैंने ऐसा फील किया कि कोई भी खुश नहीं है। कोई भी खुश नहीं है। आप देखते हैं कि यार ये इंसान है, इसके पास ये गाड़ी है, ओ वाओ ये तो बड़ा खुश होगा। मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लोज हैं, मैं खुद भी रहा हूँ इस सिनेरियो में, लेकिन देयर इज दिस वॉइड, देयर इज दिस इनकम्प्लीटनेस इन एवरी ह्यूमन बीइंग, जो कि अल्लाह ताला की इबादत और अल्लाह ताला का जिक्र किए बगैर वो वॉइड, वो सुकून नहीं मिलता। और जब आप कहती हैं कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, तो यस मैं स्पिरिचुअल हूँ, लेकिन आई एम फार फार फ्रॉम परफेक्ट एंड आई मेक अ गज़िलियन मिस्टेक्स एंड सिंस, लेकिन मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ। और ये है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं लॉन्ग टाइम बैक अपने वालिद साहब की फैक्ट्री में बैठा हुआ था, लैब में। तो वहाँ पे सामने दरियाँ बिछा के जमात होती थी। तो हमारे जो जीएम हैं सरफराज साहब, उन्होंने कहा कि अली साहब यहाँ से उठना, हम लोगों ने नमाज पढ़नी है। मैं अपने करियर का सेकंड ड्रामा जो है उसकी स्क्रिप्ट रीड कर रहा था, अली की अम्मी नाम था उसका, जियो पे लगा था। तो मैंने सोचा मैं भी नमाज पढ़ लेता हूँ। तो मैं जब नमाज पढ़ने जा रहा था, तो मैंने सोचा कि यार मैं एक इंसान की लिखी हुई स्क्रिप्ट याद कर रहा हूँ, उसके डायलॉग याद कर रहा हूँ। मैं जो नमाज में बादशाह को बोलता हूँ, उसके तो मुझे डायलॉग पता ही नहीं है, उसका मतलब क्या है। मैंने कहा हाउ स्टूपिड ऑफ मी कि मैं नमाजें पढ़ता हूँ और मुझे पता ही नहीं मैं बोल क्या रहा हूँ। तो मैंने गूगल किया नमाज का मतलब, और मैंने नमाज का मतलब याद किया। वो सारे नमाज के डायलॉग्स मैंने याद किए विद मीनिंग। उसके बाद से मैंने जब नमाजें पढ़नी शुरू की, तो एवरी टाइम आई न्यू कि मैं अल्लाह ताला से क्या कह रहा हूँ। समझ रही हैं? बिल्कुल। तो वो जो एक जर्नी है टुवर्ड्स अल्लाह, वो आपकी एक जिंदगी, एक जर्नी है फ्रॉम अल्लाह टू अल्लाह। बीच में प्री डेथ फेज में आप क्या करते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है, ये आपका एक टेस्ट है। तो मैंने फिर कुरान की ट्रांसलेशन पढ़नी शुरू कर दी, फिर मैंने हदीस के बारे में पढ़ना शुरू किया। फिर मैं जैसे मैंने एक्टिंग छोड़ दी। मैंने पिछला साल एक्टिंग नहीं की। मेरी एक फिल्म है, आप यकीन करें, जिन दिनों मुझे मेरे फिल्म की खलील रहमान कमर साहब की स्क्रिप्ट है, मुझे जिन दिनों वो स्क्रिप्ट ऑफर हुई थी, उन दिनों मैं सिर्फ अल्लाह ताला से एक ही दुआ करता था। मैं सिर्फ एक दुआ करता था, या अल्लाह मियां मुझे अपने होने का बता दो, ठीक है। मुझे वो स्क्रिप्ट मिली कि इस सरदार सिख फॉलोइंग इन लव विद अ मुस्लिम गर्ल, जो उसको नहीं मिलती, तो उसको अल्लाह मिल जाता है, क्योंकि वो जो सिख है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ता है और उनका फैन हो जाता है। तो मुझे जो स्क्रिप्ट मिली, उसके अंदर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के बेशुमार किस्से बोलता है मेरा कैरेक्टर इंटरवल पे 3 कलमे पढ़ता है और आखिरी सीन में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के मर जाता है। ओके, जबरदस्त। मेरे लिए अब आप मेरे शूज में होके सोचें कि आप ये दुआ मांग रही हो अल्लाह ताला से कि अल्लाह मियां मुझे अपने होने का बताएं, तो आपको पहली फीचर फिल्म एज ए हीरो मिले और आप स्क्रिप्ट खोलें, तो स्क्रिप्ट के अंदर ये कहानी हो, तो आप बताएं आपके ऊपर क्या गुजरेगी, आप क्या सोचेंगे? अभी कुछ एक अजीब सा रिएक्शन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, वर्ड्स नहीं है मेरे पास कि मैं क्या बोलूं। तो ये मूवी कब आ रही है?
आपकी बहुत सारी दुआएं चाहिए, क्योंकि ये मूवी आधी शूट हुई है, आधी रहती है। हाँ। और खलीलुर रहमान कमर कमर साहब को मैं मिला था रिसेंटली एक पार्लर के लॉन्च पे। तो उन्होंने कहा, ओए अच्छा तू है जनाब सिंह। जनाब सिंह मेरे कैरेक्टर का नाम है, ठीक है। तो मैंने कहा हाँ जी क्या हाल चाल है। मैं उनको मिला, हम लोग साथ बैठे, हमने खाया पिया, बातें शातें की। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी स्क्रिप्ट है, ये मेरी जिंदगी की सबसे फेवरेट स्क्रिप्ट है, ये मुझे खलील साहब ने कहा। और मैं जितना मुझे स्टोरी टेलिंग का पता है, कहानियों का पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो कहानी आ गई ना, वो अगर लोगों तक पहुंच गई ना, मैं बता नहीं सकता आपको, मैं आपको बता नहीं सकता वो क्या कहानी है। मुझे अंदाजा हो रहा है, मैं इस वक्त सुन रही हूँ तो मुझे हो रहा है कि जल्द से जल्द रिलीज हो और हम सब लोग देखें। अच्छा, खलीलुर रहमान कमर साहब की भी मतलब जो शख्सियत है वो हमें बाय द टाइम चेंज होती नजर आई है। अभी पिछले दिनों जैसे टीवी पे भी हम देख रहे होते हैं कि वो एक उनका मौकफ है और उसके ऊपर वो बात कर रहे होते हैं, और उसमें एक मजहबी रंग नजर आता है जो वो बात करते हैं। मैं तो इत्तेफाक करती हूँ उससे। तो डेफिनेटली ये बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट होने वाला है। अली, मैं आपको पहले से मुबारकबाद दे रही हूँ और हम सबकी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस। इंशाल्लाह ताला ये मतलब ये फिल्म सिर्फ आपके लिए नहीं होगी, हम सब लोगों के लिए होगी जो इस तरह के स्क्रिप्ट चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब ये आएगी तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मोहम्मद अली जोश, और जब कभी कोई आपको अली कहता है, अली जोश कहता है, तो आप उसको करेक्ट करवाते हैं कि प्लीज मेरा पूरा नाम है। तो ये इस नाम के साथ मोहब्बत है? इस नाम के साथ मोहब्बत है जी, इस नाम के साथ इश्क है। ये नाम है तो सब कुछ है, ये नाम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये नाम कितने लोगों के लिए राहत है, कितने लोगों के लिए सुकून है। आप देखें कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बेसिकली ही इज अ प्रॉफिट ऑफ पीस, ही इज राहत, उनका मतलब ही राहत है, सुकून देना, सुकून पहुंचाना। और बात यह है कि नॉट जस्ट रिलीजियसली, अगर आप वैसे भी देखें कि उनकी जो जर्नी रही है आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में कोई भी ऐसा इंसान नहीं आया जिसने इतने ज्यादा रोल्स प्ले किए सक्सेसफुली। he was in his childhood he was an orphan, and from being an orphan to ruling the world, बिल्कुल, Persian Empire, Roman Empire, पूरी दुनिया, he ruled them। और पास क्या रखा, एक छोटा सा हुजरा, ठीक है, जो आया वो बांट दिया, दे दिया, लोगों को दे दिया, ठीक है। और इतनी डिफिकल्टीज, इतनी मुश्किलात से वो गुजरे, और ऐसी हस्ती, ऐसी पर्सनैलिटी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप मुझे बताएं कि आज के दौर में ना उनके पास इंस्टाग्राम है, ना उनके पास ट्विटर है, ना उनके पास फेसबुक है, ना वो कंटेंट बनाते हैं, लेकिन आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोइंग और सबसे ज्यादा इश्क लोग उनसे करते हैं। exactly. आप यकीन करें, मैं बहुत जल्द कंटेंट क्रिएशन करूंगा, तो मैं जो पहला कंटेंट बनाऊंगा ना, मैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बनाऊंगा। और मैं दुनिया को बताऊंगा, जो डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जो डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कि वो पहले लॉजिकली और फैक्ट्स बेस्ड मैं बताना चाहता हूँ कि वो थे क्या, वो हैं क्या। उसके बाद बताना चाहता हूँ कि हमारे क्या सेंटीमेंट्स हैं उनके साथ। मतलब इट इज आपके प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए मैं ये बात करना चाहता हूँ टू ऑल द पीपल लिसनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, all around the world, it is inhuman to disrespect or even think about disrespecting a man like that, who is our prophet. It is like it is like killing my family in front of my eyes, or maybe even more than that, because we as Muslims, we love him more than our families. So मैं basically I was born on the 10th of Muharram. Okay. तो मेरी मामा ने मन्नत मांगी थी कि मेरा बेटा होगा तो मैं उसका नाम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे रखूंगी। सही। तो उन्होंने मेरा नाम रख दिया अहमद। मेरे ताया जो है वो आउट ऑफ सिटी गए हुए थे, वो आए तो उन्होंने मेरा नाम, उन्होंने कहा कि यार ये 10 मुहर्रम में पैदा हुआ, इसका नाम तो अली होना चाहिए। तो सबने कहा अब हम लोग प्रॉफिट पीस भी पॉइंट का नाम हटा के हजरत अली का नाम लगा दें, तो ये बात भी ठीक नहीं। तो
तो दैट इज हाउ आई गॉट माई नेम। दादा ने मेरे दादा शायर थे, उन्होंने कहा फिर ऐसा करते हैं, इसका नाम मोहम्मद अली रख देते। ओके। तो दैट इज हाउ आई गॉट माई नेम मोहम्मद अली जोश। और मेरी फैमिली में किसी और के नाम से पहले मोहम्मद नहीं लगता। अच्छा। तो ये मुझे मेरे ऊपर बहुत 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 बड़ी जिम्मेदारी महसूस होती है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। बिल्कुल। तो इसलिए जब कोई मेरा नाम में मोहम्मद मिस करता है, तो मुझे होता है कि जो मोहम्मद नाम की जो भी बरकत होगी, जो भी वो ब्लेसिंग होगी, वो साथ ही रहे, इंटैक्ट ही रहे। तो ये बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, तो जोश दादा की वजह से मिला? जी। अच्छा, आपके दादा शायर थे, तो उनका कुछ बताना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें हमसे? तो बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी थे वो, सेल्फ मेड बंदे थे, ग्राउंड अप उन्होंने एक एम्पायर बनाया, और सारी जिंदगी बिजनेस कारोबार वगैरह करके, तो अपनी जिंदगी के आखिरी फेज में उन्होंने कुछ 4-5 किताबें लिखी। जोश की दीवानगी का ये आलम है, जिसको ढूंढने निकलते हैं उसकी सूरत भूल जाते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। सीधी सी बात है, तुम्हें चाहता हूं मैं, क्यों चाहता हूं, बस यही टेढ़ा सवाल है। ओए होए, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत आला। तो माशाल्लाह से, यानी दादा से विरसे में भी ये जो एक आर्ट है, जो सेंस है, ये वो आपको मिला है। जबरदस्त, ग्रेट। चलिए मोहम्मद अली जोश, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं और आपसे बात करने में सीरियसली इतना ज्यादा मुझे मजा आ रहा है। मतलब एक होता है कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं, बंदे से बस बात हो रही है, लेकिन आपसे जो है ना, वो एक रूह को सुकून मिल रहा है आपसे बात करते हुए, सीरियसली। लेकिन ये सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं और मैं आपसे इंशाल्लाह, ये आज पहली दफा है लेकिन आखिरी दफा नहीं होगा। आप जब भी कोई फिल्म बनाएंगे, कोई ड्रामा बनाएंगे, हर दफा आप हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। मैं forever हाजिर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो मेरे पास सवाल निम्रा खान का, सबसे पहले उन्होंने कहा कि अली जोश, पहले मैं आपको वेलकम करती हूँ शो में, और आपका बहुत अच्छा होते हैं आपके जितने ड्रामे, उड़ान, मैं हार नहीं मानूंगी, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी इनमें। और सवाल मेरा ये है कि आपकी हाइट कितनी है और आपको कितना टाइम हो गया इस फील्ड में, किस को एक्टर के साथ काम करके सबसे ज्यादा मजा आया? Firstly, thank you so much. Secondly, मेरी हाइट है 5'10 and a half. Okay. और मुझे एक्टिंग करते हुए तकरीबन 4 to 5 years हो गए। और कौन सा को एक्टर आपको सबसे अच्छा लगा अब तक, सबसे ज्यादा मजा आया उससे? नुमान इजाज साहब के साथ मुझे काम करके बहुत मजा आया। सही, ग्रेट। अच्छा, वसीम तबस्सुम का सवाल है, इन्होंने आपसे कहा है कि अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन उर्दू रेडियो FM 107, और आपका कोई आइडियल या कोई ऐसी सेलिब्रिटी जिससे इंस्पायर होकर आपने एक्टिंग स्टार्ट की हो, और फ्यूचर में लीड रोल में कौन सा रोल करना चाहेंगे आप? आई मीन नेगेटिव या फिर हीरो वाला? और आपकी फिल्म्स, मॉडलिंग और ड्रामा तीनों हैं, तो ज्यादा फोकस आपका किस पे प्रोफेशनल? फोकस मेरा एक्टिंग पे है, फिल्म मेकिंग पे है। मैं आपको जैसे कि बताया है कि मैं अपनी फिल्म्स भी बनाना शुरू कर रहा हूँ, अपना प्रोडक्शन हाउस भी स्टार्ट कर रहा हूँ। अपनी मैं शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज, टीवी के लिए कुछ होगा तो वो करूँगा। ये है मेरा फोकस ऑन स्टोरी टेलिंग एंड एक्टिंग। फिर मॉडलिंग, आपको मैंने बताया कि कोई प्रोजेक्ट वगैरह आता है तो अगर मुझे ब्रांड अच्छा लगे, मुझे लगे कि मेरी पर्सनैलिटी जो है इनहैंस होगी इस ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करने में, तो आई वुड लव टू डू इट। तो ये है। उसके अलावा इंस्पिरेशन मुझे शाहरुख खान से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मैं शाहरुख खान से बहुत प्यार करता हूँ। मैं सलमान खान भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर हॉलीवुड के बहुत से एक्टर्स हैं, फिर हमारे पाकिस्तान के बहुत से एक्टर्स हैं। अल्लाह बख्शे, मोहम्मद अली एक हमारे बहुत बड़े लेजेंड एक्टर होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उनकी अराउंड फैमिली फ्रेंड्स वगैरह से और कुछ उनके क्लोज जानने वालों से मिला, और उन्होंने मुझे मोहम्मद अली साहब के बारे में बहुत सी बातें बताई कि वो भी बहुत रूहानी थे। बिल्कुल। और उन्होंने एक शादी की और वो सारी जिंदगी उन्हीं के साथ रहे, और उस तरह से
तो नुमान इजाज साहब बहुत इंस्पायरिंग लगते हैं मुझे। आबिद अली साहब अल्लाह बख्शे जो फौत हो गए, अभी मैं थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि जी आबिद अली साहब के जनाजे पे बहुत कम लोग थे। तो बड़ा एक वो अलमिया है हमारे यहाँ पे कि लोग जो है वो हम आर्टिस्ट के साथ जो है वो इज्जत नहीं दे पाते उनको, या वो जगह नहीं दे पाते जो हमें देनी चाहिए। सही बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरह से है। बाकी मैं शाहरुख खान से इंस्पिरेशन जो लेता हूँ, इस बात की लेता हूँ कि वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बहुत हम्बल, डाउन टू अर्थ, और वो हमेशा मोहब्बत और प्यार का पैगाम देते हैं। वो हमेशा पॉजिटिविटी वाली बातें करते हैं वो। मुझे इस बात से इस बात की वजह से मुझे वो जो है ना बड़े अच्छे, जैसा सलमान खान का मैंने नाम लिया, वो बीइंग ह्यूमन कितना बड़ा मैसेज है। और मैंने देखा है कि सलमान खान जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं ये वो अक्सर उनकी ना वो कोशिश होती है कि वो मैसेज अच्छा हो, वो यूनिटी पैदा करें, हिंदू मुस्लिम भाई भाई क्या बोलते नेता भाई, उनका एक गाना था राइट। उनकी जो मूवीज हैं उनमें वो पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले करेंगे, अच्छा मैसेज होगा मूवी का। तो उस वजह से आमिर खान इज अ जीनियस स्टोरी टेलर, ही नोज अ लॉट अबाउट स्टोरीज। I take huge inspiration from Amir Khan as well. फिर फवाद खान is very inspiring. फवाद खान की जो करियर और जो स्टोरी रही है, जिस तरह से फवाद खान अपने आप को लेके चले हैं, it's quite inspiring and impressive. बड़ी बात है। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, अब अली एक गेम हो जाता है बीच में, उसके बाद फिर मैं आ जाऊंगी अपने लिसनर्स के सवाल की तरफ। रैपिड फायर राउंड है, आपसे आपकी के बारे में कुछ चीजें हम जानना चाहेंगे। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, फेवरेट फूड आइटम, रोजाना जो खा सकते हो, कभी भी मिले फौरन तैयार हो जाए खाने के। यार दाल चावल खा लेता हूँ कभी भी। अच्छा, ग्रेट। फेवरेट मूवी आपकी? फेवरेट मूवी, यार ये बहुत मुश्किल सवाल है, इतनी मूवीज हैं फेवरेट, कोई एक फेवरेट मूवी बता दें आपको। कौन सी नहीं, तो वो कहीं की भी हो सकती है, कोई भी कहीं की भी हो सकती है। तो आपने बार देखियो, बोर ना होते हो उससे आप? यार बचपन में देखता था मैं, मेरा भाई ना उमर भाई है, उमर ताज मेरे बड़े भाई हैं, बड़े ही प्यारे इंसान है। तो यार उनकी मूवी में वो मैं देखते थे, द क्वेस्ट एक मूवी होती थी वैन डैम की। ओके। उसमें ना वो पूरी दुनिया से ना फाइटर्स आए होते थे, वो फाइट करते थे, और एक टूर्नामेंट था। अच्छा। जो कि जीतना था। हाँ जी। तो वो जो है वो मैं जो है बहुत शौक से मैं देखा करता था उमर भाई के साथ। जबरदस्त। द क्वेस्ट नाम है, आपने भी आप भी देख लीजिएगा, आप भी देखिएगा। बिल्कुल देखूंगी। दिन की शुरुआत कैसे होती है आपकी? यार ऑनेस्टली बताऊं तो मैं इस सवाल पे ना अक्सर काफी झूठ भी बोलता हूँ। ठीक है, लेकिन अब मैंने सोचा कि मैंने झूठ नहीं बोलना। ठीक है। तो बात ये कि कभी कभार ऐसा होता है कि मैं सो के उठता हूँ और मेरा दिल ही नहीं करता मैं उठ के जाऊं कुछ करूं, मैं लेजी हूँगा, मैं बेड पे पड़ा रहूंगा, ये वो। फिर कुछ दिन ऐसे होते हैं कि मैं बहुत मोटिवेटेड हूँगा, मैं रात को 10 बजे सोऊंगा, सुबह उठूंगा, फजर पढ़ूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, ब्लैक कॉफी पीऊंगा, कुछ रीड करूंगा, अपना डे प्लान करूंगा। तो दोनों एक्सट्रीम्स हैं मेरी जात में, या तो मैं फुल ऑन फायर पे हूँ या मैं रिलैक्स। ज्यादातर लोग वैसे ऐसे ही होते हैं, आपने बिल्कुल सच्चा ही जवाब दिया। स्टूडेंट लाइफ में आपका फेवरेट सब्जेक्ट और वो सब्जेक्ट जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था आई थिंक साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। राइट। और मुझे अकाउंटिंग बहुत बुरी लगती थी मुझे। ओके, ग्रेट। अच्छा, 18 साल के जहर लगती थी मुझे। जहर लगती थी। अच्छा, मुझे मैथ्स बहुत बुरी लगती है ओवरऑल। हाँ, मैं भी मैथ्स कहने लगा था, लेकिन मैथ्स से भी ज्यादा मुझे बुरी लगती थी। मैथ्स का मुझे होता था कि यार मैंने कल को बिजनेस करना है, जो भी करना है, तो मैं कैसे करूंगा अगर मुझे मैथ्स नहीं आती। तो मैथ्स में थोड़ा इंपॉर्टेंट समझता था, मैथ्स को जहर तो लगती थी मुझे, नो डाउट, लेकिन मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट समझता था उसको। ओके। अच्छा, अगर 18 साल का मोहम्मद अली जोश आपके सामने आ जाए तो क्या एडवाइस करेंगे? लड़कियों से दूर रहें। सही। ओके। किस चीज से आपको डर लगता है?
अल्लाह से। अल्लाह से। क्या चेंज चाहते हैं अपनी पर्सनालिटी में और साथ ही दुनिया में भी? यार मैं चाहता हूँ कि मैं भी और दुनिया भी ना, ये दो चीजें कर लेना तो जन्नत मिल जाएगी। दो चीजें, एक सब हायर थिंकर्स बने, सोचें, कॉन्टेम्पलेट करें, सुबह होती हुई देखें, रात होती हुई देखें, सोचें, थिंक करें कि इतना एक सिस्टम चल रहा है, सारा निजाम है, पानी का, मिट्टी का, हवा का, इंसानों का, जानवरों का। तो बेसिकली बात है टू बी अ हायर थिंकर, एक्वायर नॉलेज। अब आप देखें, पाकिस्तान लड़ रहा है कि जी मुझे कश्मीर दे दें। इंडिया लड़ रहा है हमें कश्मीर दे दें। कश्मीरी कहते हैं जी हमें आप अलग बना दें। बिल्कुल। तो बात ये है कि पाकिस्तान को जो बाकी का हिस्सा मिला है उसके साथ क्या किया है, बिल्कुल गुर्बत खत्म हो गई है, बहुत अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड। पहले इसको तो पूरा कर लो। बिल्कुल। इंडिया जो कह रहा है कश्मीरी, इंडिया में सब कुछ ठीक हो गया है, जीरो रेप केसेस हैं, जीरो क्राइम केसेस है, गुर्बत खत्म हो गई है, बहुत सफाई है, कुछ भी नहीं, बुलशिट, कश्मीर दे दो। तो बेसिकली एक तो ये है कि हायर थिंकर्स बने सारे। दूसरा ये है कि टू हैव अ क्लीन हार्ट। कहना बहुत आसान है, ये करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। सबको फॉरगिव करें, सबको माफ करें। आप साथ आज तक जितनों ने भी ज्यादती की है, नहीं की है, आपको कोई बुरा लगता है, जो भी है, व्हाटएवर इट इज, कीप अ क्लीन हार्ट। रोज रात को हर किसी को माफ करके सोएं। और if we all have a clean heart, positive mindset, and we all thinkers, higher thinkers, so yeah, this world will be paradise. Exactly, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी अशफाक अहमद साहब की किताब है मन चले का सौदा, उस पे ड्रामा भी हमारा 90s में बना था, तो उस वक्त तो नहीं देखने का इत्तेफाक हुआ था, लेकिन अभी रिसेंटली मैं दोबारा देख रही हूँ, तो उसमें भी बिल्कुल वही मैसेज दिया है जो आप इस वक्त बात कर रहे हैं, कि सोचना, दुनिया में सब लोगों को एक्सेप्ट करना बराबरी की बुनियाद पर, ये बज़ाहिर बड़ी आसान चीज लगती है, लेकिन बाकी बहुत मुश्किल होती है, और ये वही कर सकता है जो कि सोचता रहता है, जो कि गौर व फिक्र करता है। बिल्कुल सही बात है आपकी। अच्छा, इस दुनिया में सबसे प्यारा आपको कौन है? मेरी माँ। सही। और कौन सा काम आप खुशी खुशी करते हैं? जब भी कभी आपको कोई घर पे काम दिया जाए, आपकी माँ ही कुछ बोले आपसे, तो कौन सा काम है जो फौरन से उठ के करना शुरू कर देते हैं? मुझे अगर वो बोलेंगे यार मुझे कहीं लेके चलो, तो गाड़ी में बहुत शौक से चलाता हूँ, बोल तो चले। सही। कोई ऐसी हॉबी आपकी जो किसी को पता ना हो, कम लोगों को पता हो? ऐसी हॉबी जो कम लोगों को पता हो, यार ऐसा मेरा नहीं ख्याल कुछ है जो लोगों को पता ना हो, और जो लोगों को पता नहीं है वो तो जाहिर सी बात है मैं आपको भी नहीं बताऊं। लेकिन ऐसी कोई हॉबीज है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं I come off as a very badass person, लेकिन I love to read and I'm a reader. Very few, I think very few people know that about me. सही। और शोबिस में आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो कौन है? शोबिस में मेरा बेस्ट फ्रेंड अगर कोई है तो कौन है? शोबिस में कुछ डायरेक्टर्स हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाइयों की तरह हैं। कुछ एक्टर्स भी हैं जो मेरे बहुत क्लोज हैं, बहुत अच्छे हैं, जैसे राना मजिद खान एक एक्टर है, वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, भाइयों की तरह। उसके अलावा और काफी एक्टर्स वगैरह हैं जो दोस्त हैं, काफी अच्छे। सही।
अच्छा, अस्मत आफरीदी का आपके लिए सवाल है, इन्होंने पूछा है सबसे पहले तो हमारे बहुत ही प्यारे हैंडसम एक्टर मॉडल मोहम्मद अली जोश को सलाम और कतर रेडियो पे वेलकम। सर, आपने बहुत ही कमाल की एक्टिंग की है अपने तमाम ड्रामों में, जबरदस्त। और कहते हैं कि सर माला मीर ड्रामे में आपको एक जिन का रोल करना था जो कि बहुत पसंद भी किया गया, तो आपको नहीं लगा कि ये रोल करके कुछ अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाएगा, इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा, और इन फ्यूचर कोई फिल्म ऑफर हुई तो आप उसमें काम करना पसंद करेंगे? और कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस जिसके साथ काम करने की ख्वाहिश हो? 3 सवाल। हाँ जी, तो मैं माहिरा खान के साथ काम करना चाहूंगा। मेरी ख्वाहिश है मैं माहिरा खान के साथ काम करूँ। और बहुत ही अच्छी इंसान भी हैं, अच्छी एक्टर भी हैं। उसके अलावा मुझे नहीं लगा कि जिन का कैरेक्टर प्ले करूंगा तो अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाएगा। मुझे लगा कि कुछ डिफरेंट है और हो सकता है ये आउट ऑफ द बॉक्स चीज है, तो ये अच्छा हो जाए। उसके अलावा क्या सवाल था? उसके अलावा फ्यूचर में फिल्म तो वो तो बिल्कुल आप करने वाले हैं, उसका आपने बताया। वो तो मैं तो बिल्कुल करना चाहता हूँ। मैं जितने फिल्म मेकर्स हैं सुन ले, मैं करना चाहता हूँ, फिर ले ले मुझे फिल्म। सही, बिल्कुल। और बल्कि आपके और ड्रामे कमबख्त तन्नू भी मैंने देखा था, और भी मैंने कुछ ड्रामे देखे, लेकिन जितने शौक से मैंने माला मीर देखा है, इतने शौक से बाकी ड्रामे नहीं देखे। तो आपका बिल्कुल सही डिसीजन था, आपने करना था, मतलब करना चाहिए था आपको ये। अच्छा, म्यूजिक अगर आपको पसंद है तो कौन सा आपका फेवरेट सिंगर है पाकिस्तानी? बेटा दरवाजा बंद कर दो यार, ये पाकिस्तानी घरों में इंटरव्यू नहीं हो सकता। दरवाजा बंद कर दो बेटा, किसी को ना रखे। अच्छा, फेवरेट सिंगर पाकिस्तानी आई थिंक आतिफ भाई जो हैं हमारे, आतिफ असलम बड़े कमाल हैं। राहत फतेह अली खान हैं, वो बड़े कमाल हैं। और बड़े सिंगर्स हैं पाकिस्तानी, बड़े अच्छे सिंगर हैं। इन्होंने आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस दी हैं आपके फ्यूचर के लिए, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए अस्मत आफरीदी की तरफ से। थैंक यू। अच्छा, मोहम्मद अली जोश, और मुझे ये अंदाजा हुआ आपके बहुत सारे फैन पेजेस हैं, और माशाल्लाह से आप बहुत ही बड़ा एक आपका फैंडम है, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। और उसका मुझे लगता है यही है कि एक्टिंग तो एक है ही चीज, लेकिन उससे हटकर आप जो बहुत अच्छी इंसान है ना, इसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो माशाल्लाह से मैंने देखा कि आपकी माशाल्लाह फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। अच्छा, मोहम्मद अली जोश बड़े खुश थे, और अंबर वहीद ने कहा जबरदस्त, और आप सरप्राइज दे रही हैं, आपके आने पे बहुत खुश अंबर वहीद। इसके साथ ही मेरे पास अरीशा शेख का है मैसेज, उन्होंने पूछा आप कराची कब आओगे? कराची में थोड़ा सा भी डेट्स में स्कैटर्ड हूँ। मैं 3 प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। एक वेब सीरीज है, एक शॉर्ट फिल्म है। विदिन आई थिंक 10 to 15 डेज कराची जाऊंगा वापस। ओके, मैं आता जाता रहता हूँ, अभी मैंने इस्लामाबाद भी जाना है। अच्छा, सही, ठीक है। मोहम्मद अली जोश यूनिवर्स इनकी आईडी, और इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम अली सर, हाउ आर यू, आई एम योर बिगेस्ट फैन, आपकी एक्टिंग के दीवाने हैं हम। और इन्होंने आपसे कुछ 5 सवाल किए हैं। इन्होंने सबसे पहला सवाल तो ये है कि आप शादी कब कर रहे हैं? जब अल्लाह ने चाहा, जब लिखी हुई। क्या आप एंगेज हैं? नहीं। अपकमिंग प्रोजेक्ट? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स 3 प्रोजेक्ट्स हैं। एक वेब सीरीज है, एक टेली फिल्म है, एक शॉर्ट फिल्म है, फिर एक ड्रामा है फिर टीवी, फिर एक फीचर फिल्म है, वो तो है ही है। तो बस ये 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं अपकमिंग। ओके, और आपकी खूबसूरती का राज क्या है? खूबसूरती का राज आप लोगों की नजर में, आप लोगों की नजर का कमाल है। आई थिंक उसके अलावा ये है कि अल्लाह का करम है। उसके अलावा ये है कि जीन्स है। आई थिंक मेरा कोई कमाल नहीं है इसमें, तो भी है। सही। लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम हिम। और इसके साथ ही अली जोश सुपरस्टार, इन्होंने वाओ कहा है। अली जोश का स्टार ये कहते हैं, इन्होंने भी आपसे शादी का ही पूछा है तो आपने बता दिया कि इंशाल्लाह जल्द हो जाएगी, अल्लाह ने जब चाहा। अंबर वहीद का सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम, पहले तो अली जोश को सलाम, और दिल चाहता है मैं दिल से वेलकम करती हूँ। आप माशाल्लाह से इतने स्मार्ट, हैंडसम और ब्यूटीफुल हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। और आप माशाल्लाह इतने ड्रामों में आपने काम किया, A+, हम टीवी, ARY, मगर A+ से ही ज्यादा काम किया है, ARY से कम किया है। तो इनके हिसाब से ये पूछ रही हैं कि आपने ज्यादा A+ के साथ काम किया है।
जो मेरा पहला ड्रामा था, मैंने आपको बताया था एज ए हीरो, वो A+ के साथ था। तो बस नेचुरली इसमें कोई मेरा कोई कोई डिसीजन नहीं था। जैसे स्क्रिप्ट्स वगैरह आते हैं, किसी के साथ बात बन जाती है, किसी के साथ डेट्स नहीं कभी मैच होती, कभी आपको स्क्रिप्ट नहीं अच्छी लगती, कभी प्रोडक्शन हाउस से बात रह जाती है, तो बस नेचुरल है इसमें। आई डोंट थिंक कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन है। बब्बन खाला की बेटियां में मुन्ना का कैरेक्टर आपका बहुत अच्छा था, और कैसी औरत हूँ मैं, उसमें भी मुझे आपका रोल बहुत पसंद आया था। उड़ान, आदि गवाही, मैं हार नहीं मानूंगी, माला मीर, कमबख्त तन्नो, रश, खिदमत गुजार, ये सारे ड्रामे मेरे बहुत फेवरेट हैं। क्वेश्चन आपसे ये है कि आप खुद किस डायरेक्टर और एक्टर के साथ काम करने में आपको मजा आता है, और आपको अब तक अपना कैरेक्टर कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? मुझे मेरा एक ड्रामा था खान, जियो पे लगा था, तो उसका कैरेक्टर मुझे बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि वो खान का बेटा था, बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैरेक्टर था। उसके अलावा कैसी औरत हूँ मैं का जो तैमूर है, वो भी मुझे बहुत अच्छा कैरेक्टर लगा था। ही वाज अ बिजनेसमैन और ही वाज अ गुड गाय, वो भी अच्छा था। उसके अलावा क्या क्वेश्चन है? कैरेक्टर आपको अब तक जितने आपने किए हैं उसमें से सबसे फेवरेट आपका कौन सा है? हाँ, आई थिंक सबसे फेवरेट आतिर होगा, फिर कमबख्त तन्नो का। ही वाज अ ग्रेट गाय। सही। इरसा शेख आपसे सवाल इन्होंने किया है कि आपका फेवरेट फैन पेज मोहम्मद अली जोश का कौन सा फेवरेट आपका फैन पेज है? वैसे मुश्किल सवाल है ये, सभी जाहिर सी बात है आपके फैन है ना? मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, मैं माजरत चाहता हूँ। मुझे तो ये फैन जो इतना प्यार देते हैं मेरे पे, फैन पेज बनाए हैं, मैं तो बहुत ओवरवेल्म्ड फील करता हूँ कि इतना कंटिन्यूअसली ये लोग कंटेंट बनाते हैं, एडिट करते हैं। और अक्सर आप देखें ना, तो अक्सर स्ट्रेंजर्स वो कुछ कर जाते हैं आपके लिए जो आपके शायद अपने दोस्त या अपने भी कभी कभी आपको बाहर स्ट्रेंजर्स से इतना प्यार मिल जाता है, तो आप हैरान होते हैं। तो मेरे लिए तो सारे ही बहुत क्लोज हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात बहुत है, स्पेशल है, वाकई बिल्कुल सही बात है। अच्छा चले एक और गेम की तरफ आते हैं, फिर कुछ सवालों की तरफ मैं आऊंगी। अब मैं आपको एक नाम दूंगी और उस पे आपके जहन में पहला जो वर्ड आता है, ठीक है? सबूर अली। ठीक है, पहला नाम सबूर अली। हाँ जी, गुड एक्टर। किंजा हाशमी। गॉड ब्लेस हर। शहूद अलवी। टैलेंटेड। इमरान अशरफ। वेरी टैलेंटेड एंड अ गुड फ्रेंड। सारा खान। वेरी डिसेंट एंड ग्रेसफुल। FM 107। very good, amazing. पाकिस्तानी मीडिया। funny. सोशल मीडिया। deception. शहजाद शेख। good humble guy, great guy, sweet guy. सही, ग्रेट। अच्छा, अब एक जो गेम है हमारा, इसमें आपने यस या फिर नो में आंसर करना है। ड्रामा हासिल करने के लिए परफॉर्मेंस से ज्यादा PR चलती है? यार अगर परफॉर्मेंस होगी तो PR की शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन मेरा ख्याल है गोज हैंड इन हैंड, दोनों ही चाहिए। लेकिन पहली चीज तो काम है, और काम है परफॉर्मेंस। ये PR वगैरह तो आई थिंक उस पे है ना कि उसको एनहांस करने के लिए, जिस तरह सोने पे सुहागा वाली चीज है। पहली जो असल चीज है वो तो आपका प्रोडक्ट है ना, वो तो आपका जो काम है, जो आप डिलीवर कर रहे हैं वो है, वो हो, फिर आप करें PR शियर, ठीक है, समझ आती है। लेकिन अगर काम ही नहीं है, परफॉर्मेंस ही नहीं है, तो जितना मर्जी PR करेंगे तो वो फेल हो जाता है। सही। सोशल मीडिया TV से भी ज्यादा पावरफुल हो गया है? बिल्कुल। मैं हर किसी पे अंधा भरोसा कर लेता हूँ? नहीं, अब नहीं। और पाकिस्तानी मीडिया में ग्रुपिंग नहीं है? ग्रुपिंग हर जगह होती है, नेचुरल इंसानी फिनोमेना है।
हर इंडस्ट्री, हर बिजनेस दुनिया में हर जगह होता है, एंड इट्स फाइन। ओके, मुझे इंडिया से ऑफर हुई तो मैं जरूर जाऊंगा। अगर कहानी के किरदार और मैसेज अच्छा हुआ और मेरा दिल माना तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट नहीं चला जाऊंगा कि मुझे कोई भी कैरेक्टर दे दें तो मैं मुंह उठा के चला जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। सही। शोबिस की शादियां ज्यादा अरसे नहीं चलती? नहीं, ऐसा नहीं है, नॉर्मल शादियां भी ज्यादा अच्छा नहीं चलती। ये तो दोनों इंसानों की नीयत होनी चाहिए कि यार इसको चलाना ही चलाना है। लेकिन देखें, जो शोबिस है ना वो थोड़ा ट्रिकी है। उसमें ना जो असल में जो आर्टिस्ट होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, वो इतना ज्यादा इमोशनली फील कर करके ना वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। फिर कहीं ना कहीं फेम वगैरह मिलता है, थोड़ी ईगो भी आ जाती है, 10,000 आपके पास ऑप्शंस भी होती हैं, फिर आप एक तरह से बहुत आप नॉर्मल सोसाइटी से ज्यादा थोड़े आजाद फील करते हैं। फिर जेलसीज वगैरह भी होती हैं, आपकी बीवी है, आई डोंट नो, अगर वो एक्टिंग कर रही है तो शायद बुरा लगे किसी को। स्टार्टिंग में वो सोचेगा नहीं मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जब चीजें थोड़ी ओपनली उस तरह से हो रही हूँ तो शायद बुरा लगता है बंदों को। तो इस तरह से है। फिर ये है कि आप क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं खवातीन के, तो आपके बहकने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आपका इम्तिहान जो होता है वो एक नॉर्मल इंसान से थोड़ा ज्यादा सख्त होता है। लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स डाउन टू कि जिसको अल्लाह हिदायत दे, जिसको सीधे रास्ते पे रखे, वो हर जगह पे सीधे रास्ते पे रहता है। शाहरुख खान है, फवाद खान है, सैफ अली खान है, बहुत से एक्टर्स हैं जिनकी सक्सेसफुल शादियां हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज हैं। तो हर इंसान पे डिपेंड करता है। सही। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या प्रेफर करेंगे, शोबिस में शादी या फिर अम्मी के पसंद से शादी? मेरा ऐसा है कि अगर अम्मी की पसंद से कोई ऐसी आ गई जो बहुत अच्छी लगे कि हाँ यार सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ इसके साथ, तो वहां से कर लेंगे। अगर शोबिस में जुगाड़ लग गई तो वहां कर लेंगे। जहाँ मतलब राहें मिला दिया किसी साथी या कंपेनियन या ऐसे इंसान से जो कि अच्छा इंसान हो, और मेरा वो कनेक्शन मुझे फील हो, तो मैं कर लूंगा। मेरा कोई ऐसा वो नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, अली जोश सुपरस्टार, इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली जोश, आई एम योर वेरी 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 बिगेस्ट फैन। आप ड्रामा इश्क में देखने के बाद से मैं आपकी बिगेस्ट फैन बन गई हूँ, और आपका हर ड्रामा जो बेकसूर से लेके माला मीर तक मैंने कोई एक भी मिस नहीं किया है। इंस्टाग्राम अकाउंट भी सिर्फ आपके लिए बनाया है, और क्योंकि आपने सलाम जिंदगी में कहा था कि आप इंस्टा यूज करते हैं, मैंने तो आपको बहुत मैं आपको सक्सेसफुल देखना चाहती हूँ। आपके हर ड्रामे, हर मूवी में आपको मैं देखना चाहती हूँ। सिर्फ आपकी एक्टिंग की फैन हूँ, आपके स्टाइल की, आपकी आवाज की, आपकी ब्यूटी की। और मेरा आपसे क्वेश्चन कि आपको एक्टिंग ज्यादा पसंद है या मॉडलिंग, इसका जवाब दे दिया अली ने। आपका फेवरेट ड्रामा डायरेक्टर कौन है, और आप किसके साथ काम करना चाहते हैं? कोई ऐसा रोल जो करने का आपका दिल चाहता हो, अभी तक कर ना सके? यार सैयद वजाहत हुसैन एक डायरेक्टर हैं पाकिस्तान के, बहुत बड़े। अभी उनका एक ड्रामा चल रहा है, वो खुदा और मोहब्बत। तो वो उनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। कैरेक्टर यार कोई मैं ना हीरो एक कैरेक्टर प्ले करना चाहता हूँ जो बेसिकली एक ऐसा हीरो जिसका एक बहुत बड़ा गोल हो, वो बहुत बड़ा कोई चीज अचीव करना चाहता है। सही। और बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उसके लिए वो करना। सही। ऑब्स्टिकल्स, मुश्किलात आती हैं, बैरियर्स आते हैं, और वो एंड में उसको अचीव करता है। बेसिकली एक हीरोइक कैरेक्टर मैं प्ले करना चाहता हूँ। अर्तुगरुल टाइप? हाँ, उस तरह का मिल जाए तो मजा ही आ जाए। वो मेरा फेवरेट शो है। व्हाट अ स्टोरी। मैं आपको बता रहा हूँ, उस तरह का हीरो
उस तरह की स्टोरी टेलिंग और उस तरह का हीरो अभी तक फिल्म मेकिंग में मैंने नहीं देखा। आपने जब मेरे से पहले पूछा था ना कि फेवरेट मूवी बताओ, तो तब मैं आपको ये अर्तुगरुल बोलना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा वो तो सीरीज है, वो तो सीजन है। लेकिन मैं जितना बड़ा फैन हूँ ना अर्तुगरुल का, कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। मुझे आपकी पर्सनालिटी का अंदाजा आपसे बात करते हुए हो रहा है, तो मैं खुद समझ रही थी कि आपका फेवरेट होगा। यस डेफिनेटली। अब्दुल्ला शकूर इन्होंने कहा, आई हैव नो क्वेश्चंस, आई जस्ट लव यू ब्रदर। आई लव यू टू। ये अब्दुल्ला शकूर जो है मेरा कजन है। अच्छा, ग्रेट। अल्ट्रावायलेट। अच्छा, ये हम लोग लाइव में अभी, लाइव क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको? नहीं, अभी ये रिकॉर्डेड है, फिर ये थर्सडे को ऑन एयर होगा। ओके। अच्छा, ये पहले से लोग जिनको आपने बताया है उन्होंने आपसे क्वेश्चंस पूछे? बिल्कुल। ओके। अल्ट्रावायलेट इन्होंने कहा है कि हु इज द वन इन योर फैमिली फ्रेंड हु यू अडोर द मोस्ट इन योर लाइफ? मेरा कोई ऐसा फैमिली फ्रेंड? मैं थोड़ा डर गया था क्योंकि जो पीछे है उन्होंने जो व्हाइट शर्ट पहनी हुई है, मुझे लगा कोई गोस्ट आ गया पीछे। हमारे ऑपरेटर है। अच्छा, मेरा सलाम दीजिएगा जी। अच्छा, तो बेसिकली कोई फैमिली फ्रेंड जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ, ये सवाल? जी, बिल्कुल। यार, मेरे बड़े भाई हैं उमर ताज। उनसे मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ। सही। बहुत ही बड़ा दिल है, बहुत ही गिविंग है, बहुत ही बहुत सखी हैं। अच्छा। नहीं, लेकिन वो फैमिली है, वो फ्रेंड नहीं है। हाँ, फैमिली फ्रेंड उससे मैं इंस्पायर होता हूँ। खैर, एनीवे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। मीडिया लाइफ कैसी है, इन्होंने आपसे पूछा है, मीडिया लाइफ कैसी है, आपने कैसा पाया? मीडिया लाइफ जो है वो, देखें, लाइफ तो लाइफ इज व्हाट यू मेक इट। मीडिया लाइफ अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल यही है कि अपनी अपनी दौड़ है। एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ है। इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। जबरदस्त। इट्स मी ज़ैनब, इन्होंने कहा है कि आपको जिंदगी से क्या चाहिए, आपको क्या लगता है कि आप एक नरम दिल के इंसान हैं, और जब आप सैड होते हैं तो उस वक्त क्या करते हैं, रोते हैं या फिर कुछ और आपका रिएक्शन होता है? नहीं, बिल्कुल रोते हैं जी, बिल्कुल रोते हैं। जब सैड होते हैं तो रोते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि मैं बहुत सैड फील करता हूँ, मैं किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा होता। नॉट माई फैमिली, नॉट माई फ्रेंड्स। आई डोंट फील लाइक वॉचिंग टीवी और सोशल मीडिया, और आई डोंट फील लाइक एक्सरसाइज। आई जस्ट डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। तो उस टाइम मैं फिर मस्जिद चला जाता हूँ और मैं सुकून से लंबी नमाज पढ़ता हूँ। रोता हूँ, निकालता हूँ अंदर से सब, और वहीं पर थोड़ी देर आंख बंद करके लेट जाता हूँ, सो जाता हूँ, और फिर मैं आ जाता हूँ। तो मैं ऐसे ना जैसे नया होके, डिटॉक्स होके आ जाता हूँ। तो रोना चाहिए, रोना आए तो रोना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। सही। आपको लगता है आप नरम दिल के हैं? आपकी कभी नरम दिली का किसी ने फायदा उठाया हो, कुछ इस तरह का? हाँ, मैं नरम दिल हूँ, बिल्कुल। और फायदे वाली चीज भी आई थिंक ऐसा हुआ हुआ है कि लोगों ने फायदा उठाया हो नरम दिली का। लेकिन ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं कोई फरिश्ता हूँ और मैं सिर्फ नरम दिल हूँ। जिंदगी में कुछ लम्हों में, कुछ सिचुएशंस में मैं सख्त दिल भी रहा हूँ या हुआ हूँ, जिसपे मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैं क्यों हुआ या मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन मैं समझता हूँ काफियों से मैं ज्यादा मेरा नरम दिल है। मेरी कोशिश होती है मैं रहम वाला मामला ही करूँ। जिंदगी से क्या चाहते हैं? सख्त रिजिड लोग नहीं पसंद। जिंदगी से क्या चाहते हैं आप? मैं अच्छाई और गुडनेस फैलाना चाहता हूँ दुनिया में। अच्छाई का पैगाम फैलाना चाहता हूँ, और
जो अल्लाह ताला का, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का जो हक सच का मैसेज है वो फैलाना चाहता हूँ। बेसिकली जो मेन एट द वेरी कोर जो बात है, जो कि एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जो रियलिटी है, वो लॉजिकल नहीं है, वो ईमान पे बेस्ड है, राइट? और वो जब आप ऑब्जर्व करेंगे, दुनिया में देखेंगे और आप नॉलेज गेन करेंगे तो आप इस बात को समझेंगे कि हाँ जी ये ही सच है। अब देखें, दुनिया में आज तक इंसान कभी भी इतना सक्सेसफुल नहीं था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जितनी आज है, ठीक है? कभी भी इतने ब्रांड्स, फिटनेस, ब्ला, स्किन, ब्ला ब्ला ब्ला, एवरीथिंग, वर्ल्डली दुनियावी सारी चीजें जो है अबंडेंस में, आप घर बैठे ऑर्डर करते हैं, आपके घर पहुंच जाती है। इट्स वेरी इजी। लेकिन फिर भी एट द सेम टाइम डिप्रेशन भी जो है, एंजाइटी, परेशानी, अनहैप्पीनेस कभी भी इतनी ज्यादा नहीं थी। तो ये समझने की जरूरत है। अब देखें, अब ये फंडामेंटली ये सारा कुछ शुरू यहाँ से होता है कि एक आप अगर सच को मान लें, वो ये है कि क्रिएशन प्लान गॉड का क्या है, गॉड्स क्रिएशन प्लान। गॉड का क्रिएशन प्लान है कि वो हमें टेस्ट करें इस लाइफ में, और हम हायर थिंकर्स बने और अपना हार्ट क्लीन करें ताकि हमें एक्चुअल पैराडाइज में एडमिशन मिले। हमारा ये पर्पस है, ठीक है? हमारा ये पर्पस नहीं है कि हम इस जिंदगी में या इस दुनिया में अपनी पैराडाइज बनाएं। अब हो क्या रहा है, हर इंसान इस कोशिश में है कि मैं इस दुनिया में, इस जिंदगी में अपनी पैराडाइज बनाऊं। कोई कह रहा है कि मैं इतने पैसे कमा लूं, कोई कह रहा है मैं इतना फेमस हो जाऊं, कोई कह रहा है मैं इतना प्यारा दिखूं सोशल मीडिया पे और मेरा कंटेंट इतने फॉलोअर्स और इतना सारा कुछ हो। कोई कह रहा है कि मैं इतना पावरफुल पॉलिटिशियन बन जाऊं, या आर्मी में या पुलिस में, जो भी। somebody is after fame, somebody is after money, and somebody is after power. They are trying to create their own paradise, and all of these people, they will all die in frustration. because they're not getting the point. जो अमेरिका का एक प्रेसिडेंट था, डोनाल्ड ट्रम्प, उसका अखबार में इंटरव्यू आया था कि आई फील लाइक आई लिव इन अ ककून। अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने से पहले मुझे लगा कि जी मेरी तो जिंदगी कमाल हो जाएगी। तो बेसिकली वो यही कहना चाह रहा था कि मेरी जिंदगी पैराडाइज हो जाएगी, राइट? लेकिन जब मैं प्रेसिडेंट बना तो मैं गाड़ी चलाने का मुझे बहुत शौक था, मैं अपनी गाड़ी भी नहीं चला सकता था प्रेसिडेंट बनने के बाद। मैं जहाँ जाता था मेरा सिक्योरिटी होती थी, मुझे व्हाइट हाउस में रहना पड़ता था, मेरी कोई प्राइवेसी नहीं थी, ये वो ब्ला ब्ला। सेम स्टोरी आइंस्टाइन की थी। आइंस्टाइन ने जब सारा कुछ अपनी जिंदगी में इतनी अचीवमेंट्स उसने अचीव की, तो उसके बाद उसने अपने इंटरव्यूज में बोला कि आई फील लाइक अ स्ट्रेंजर इन द वर्ल्ड। फिर आप हिटलर को देख लें, फ्रस्ट्रेशन में मरा। एलेक्जेंडर को देख लें, ठीक है? एलेक्जेंडर एरिस्टोटल का स्टूडेंट था, जो बहुत बड़ा फिलोसोफर था। एरिस्टोटल ने बोला कि मैं अगर एक किंग को इतना ज्यादा टीच करूंगा तो ये दुनिया को कॉन्कर भी कर लेगा और सारी दुनिया को ठीक भी कर देगा। तो बेसिकली वो भी यही कोशिश की कि इसी दुनिया में पैराडाइज बन जाए, ठीक है? नहीं बनी। तो हिस्ट्री आपकी भरी हुई है उन लोगों से जिन्होंने कोई वर्ल्डली गोल बनाया, उसको अचीव करने के लिए सारा कुछ किया। जिन्होंने अचीव किया, उन्होंने अचीव करने के बाद कहा कि ओए ये क्या सीन है, मेरा तो वॉइड अभी भी वही है, मैं अभी भी हैप्पी नहीं हूँ। सही बात है। जुनैद जमशेद एक होटल में गए, अमिताभ बच्चन उस होटल के स्वीट में थे, रॉयल स्वीट में, जो बेस्ट रूम होता है। तो जुनैद जमशेद ने कहा यार मैं अभी इतना बड़ा स्टार नहीं बना, इन्होंने मुझे नॉर्मल रूम दिए। कुछ अर्से बाद जुनैद जमशेद साहब अल्लाह बख्शे उसी होटल में गए, तो उनको वो रूम दिया जो अमिताभ बच्चन को दिया था। तो he said कि I opened the room, I entered and I saw the room and I sat on the bed and I was like, this is it, यही था। बिल्कुल। दीपिका पादुकोण को डिप्रेशन हो गया when she got all the awards in India. She was like, मैंने इतनी मेहनत की, मुझे ये अवार्ड्स मिले हैं,
दैट्स इट, अब मैं क्या करूं, डिप्रेशन में चली गई। then she started doing things for the society, you know, लड़कियों के राइट्स, ये वो जो भी। I think it was Bill Gates. I think it was Bill Gates. He became the world's richest man. तो उसने कहा कि यार मेरी बीवी भी वही है, मेरे क्लोज फ्रेंड्स भी वही हैं, मेरी रूटीन भी वही है, मेरा ऑफिस भी वही है, मैं दुनिया का सबसे नंबर 1 अमीर आदमी बन गया हूँ, लेकिन मेरी लाइफ चेंज नहीं हुई, मेरी अंदर की फीलिंग चेंज नहीं हुई, इट्स ऑल द सेम। एग्जैक्टली, समझ रही हैं? तो ये बातें समझने की जरूरत है बेसिकली। तो आपने मुझे पूछा था कि मैं जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ, मैं जिंदगी को बस इन्हीं बातों को फैलाना चाहता हूँ। मैं एक्टर भी इसीलिए बनना चाहता हूँ ताकि यू नो आप जैसे लोग मेरा इंटरव्यू लें और मैं इंटरव्यू में जो हक सच की बात है ये करूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी लाइफ का कोई पर्पस है, कोई मकसद है, मैंने अपना रोल प्ले किया। बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी मतलब कहते हैं कि हम मुसलमानों ने इस चीज को जो ना कभी रियलाइज किया नहीं। हम लोग बीइंग मुस्लिम हर कोई अपने अपने तौर पे दाई है, लेकिन हम हक की और सच की बात करने से आजकल इसलिए थोड़ा सा घबरा रहे होते हैं कि लोग कहीं हमें जो है ना वो कदामत पसंद ना समझें, लोग ये ना समझें कि हम तो बहुत ही मतलब ओल्ड फैशन टाइप लोग हैं, जबकि ऐसा है नहीं। और बहुत अच्छी चीज है। और स्पेशली जब मैं अपने शोबिस में आपकी तरह के लोग देखती हूँ ना मोहम्मद अली, तो मुझे दिल से खुशी होती है और मुझे इस बात का अंदाजा होता है कि माशाल्लाह से हमारे मीडिया में अच्छे लोग मौजूद हैं और जो कि डेफिनेटली हम लोग आप लोगों को फॉलो करते हैं। हम आपकी जो जो चीजें आप लोग कर रहे होते हैं हम वैसे ही मतलब अपनी जिंदगी में उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, तो अच्छी उम्मीद पैदा होती है। तो बहुत अच्छी बात है और अल्लाह करे कि आपको इसी तरह से इस्तकामत दे इस रास्ते पे। इरशाद शेख ने कहा है कि आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ यू। अमरजीत ने आपसे सवाल किया है कि कोई आपकी बेसिक्स जो कि आपको हेल्प करती हो एक कामयाब इंसान बनने में, तो आपके हिसाब से क्या है वो? आई थिंक ये काफी लंबा भी अपने जो बात की है यही बेसिक है। हाँ जी, ये बेसिक है। इस बेसिक पे लेकिन पहुंचते पहुंचते काफी देर लगी है। इट इज लाइक आई सॉ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। दूसरा मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगा कि देखें जो ये बात है ना कि मीडिया के लोग हैं तो वो रिलीजियस नहीं होंगे। आप यकीन करें कि जितने आर्टिस्ट होते हैं, एक्टर्स होते हैं, वो बड़े हसास, सेंसिटिव और इमोशनल लोग होते हैं और उन्होंने बहुत स्ट्रगल की होती है। उनके दिल के दरवाजे बहुत आम लोगों से मैं समझता हूँ ज्यादा खुले हुए होते हैं। आप समझ रही हैं? बिल्कुल। वो उनके अंदर से उनका अल्लाह ताला के साथ क्या मामला चल रहा होता है। मैं यकीन करें मीडिया में इतने लोगों को मिला हूँ जो कि इतने रूहानी हैं, इतने नेक हैं, इतने अच्छे इंसान हैं, जो मुझे मीडिया के बाहर नहीं मिले। मुझे वो इतने अच्छे इंसान मीडिया में मिले। तो ये बस ऐसी मन घड़त बातें हैं। बिल्कुल, मुझे इस बात का अंदाजा है। तकरीबन माशाल्लाह से अब तक मैं तकरीबन 120 लोगों के इंटरव्यूज ले चुकी हूँ सेलिब्रिटीज के, और मुझे हर दफा ये बात करके अंदाजा, हाँ माशाल्लाह से, तो हर दफा मुझे बात करके अंदाजा हो रहा होता है कि जो एक इम्प्रेशन सोसाइटी में है, और चूंकि मुझे इस फील्ड में रहते हुए भी काफी अरसा हो गया, मैं रेडियो से अभी नहीं हूँ, देखा भी है, काफी लोगों को अपने सामने मिली भी हूँ, तो अंदाजा मुझे है इस बात पर। जब कोई हमारे बाहर के लोगों में ये बात कर रहा होता है ना कि नहीं मीडिया है तो अजीब सा होगा, लोग रेडियो को भी सही नहीं समझते मोहम्मद अली। मतलब सिर्फ ये बात नहीं कि टीवी का इंप्रेशन बुरा है, रेडियो का भी है। तो हर बंदा अंदर से कैसा है, वो किस तरह की सोच रखता है, डेफिनेटली बाहर बैठा हुआ बंदा उसको जज नहीं कर सकता और करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मुझे बड़ा मतलब अफसोस होता है, जो मैं अक्सर कमेंट्स वगैरह देख रही होती हूँ सेलिब्रिटीज की पोस्ट के नीचे, तो अफसोस हो रहा होता है कि आप दूसरों को क्यों जज कर रहे हो। हर बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि अपने अंदर इस्लाह करे, मतलब हमें अपनी फिक्र होनी चाहिए, हमें क्यों इस वक्त में दूसरों की ज्यादा फिक्र है। लेकिन ये एक अलमिया है और अल्लाह करे कि इसमें कोई तब्दीली आ जाए इंशाल्लाह। देखिए जी, बात ये है कि इस्लाम के अंदर है कि एक हदीस है कि अगर आप किसी को कोई नेकी करने के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन अगर आप नेक बात कर रहे हैं, हक सच की बात कर रहे हैं, लेकिन बात करने का आपका तरीका जो है वो डिसरिस्पेक्टफुल है या वो ठीक नहीं है, या वो अगले इंसान का दिल दुखाता है, तो आप नहीं करें, आप ना दें दावत, आप अच्छाई की बात ना करें। आप जस्ट बिकॉज आप अगर हक सच की बात कर रहे हैं, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपको कोई राइट नहीं है आप किसी से बदतमीजी करें, डिसरिस्पेक्टफुल बात करें। तो आजकल के लोग जो कमेंट वगैरह कर देते हैं, वो खुद क्या कर रहे होते हैं लाइफ में। बात तो ये कमेंट करना बहुत आसान होता है, कुछ करके दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। सही बात है।
अनवर अहमद का सवाल आपके लिए, इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, माशाल्लाह से आपने इतने सारे ड्रामों में काम किया है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अब तक का आपका सबसे मोस्ट चैलेंजिंग रोल कौन सा था, और किसी नए एक्टर के साथ पहली दफा काम करने में क्या मुश्किल पेश आती है आपको? हाँ जी, कभी कभार ऐसे होते हैं, एक्टर्स होते हैं, मुश्किल होता है उनके साथ काम करना, कोई वो नेगेटिव एनर्जी होती है उनकी, वो इन गुड फेथ नहीं काम कर रहे होते, वो कम्पिटिटिव आपसे मुकाबला लगा रहे हैं या तो उस तरह वाली फील के अंदर होते हैं, तो मजा नहीं आता उनके साथ काम करने का। वैसे उसके अलावा ये है कि कौन सा कैरेक्टर मेरे लिए मुश्किल था सबसे ज्यादा, यार मैंने कैरेक्टर प्ले किया था, मुन्ना नाम था उसका, तो वो कराची का टपोरी था, हैदराबादी। तो मेरा कोई लेना देना नहीं हैदराबाद के साथ, कराची में आई वाज नॉट बोर्न, आई एम बोर्न एंड ब्रेड इन लाहौर, आई एम पंजाबी बॉय, यू नो, so it was I think challenging for me. So yeah. सही। अच्छा, अब लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, नेक्स्ट ईयर हो रहा है यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप, स्पोर्ट्स से आपको दिलचस्पी है तो कुछ प्लान है फीफा देखने के लिए आने का? और कतर कब आने, मतलब आसान लफ्जों में ये पूछना चाह रही हूँ कि कतर कब आने का इरादा? कतर इंशाल्लाह जी जरूर आएंगे। कतर मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं कतर एयरपोर्ट पे मेरी फ्लाइट मिस हो गई थी, मैं बाकू गया हुआ था अपना रश्क और कैसी औरत हूँ मैं का आउटडोर शूट करने। तो मैं दोनों ड्रामाज में हीरो था। तो मैं एक टीम से दूसरी टीम में जाता था और एक दिन में 10 to 15 सीन मैं अकेला एक्टर था जो करवाता था। सनिया शमशाद हुसैन, नादिया खान, उज़मा खान, हुमा खान, आदला खान और बहुत से एक्टर्स जो थे वो हमारे साथ टीम में थे और हम लोग बाकू अजरबैजान में हम लोग शूट कर रहे थे। फ़हीम बदनी साहब जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उनके साथ हम लोग गए हुए थे। तो बड़ा अच्छा एक वो एक्सपीरियंस था, बड़ा डिफरेंट मेरे लिए एक्टिंग के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना। तो वापसी पे कतर एयरपोर्ट से हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, मैं एक बीफ बर्गर खाने गया, पूरी टीम जहाज में बैठ गई और वो फ्लाइट मेरी मिस हो गई। तो मुझे जो नेक्स्ट फ्लाइट मिली वो 15 आवर्स बाद की मिली। 15 आवर्स बाद की फ्लाइट मिली और 15 आवर्स मैं कतर एयरपोर्ट पे रहा और मैं कतर एयरपोर्ट के अंदर जो होटल्स होते हैं वहां मैंने रूम लिया। उस रूम की खिड़की से वो जो गाड़ियां पार्क हुई होती है ना शो पीस, वो नजर आ रहे थे। तो मेरी बड़ी मेमोरी है कतर के साथ इस हवाले से। तो आई थिंक कतर का जो एयरपोर्ट है वो इट्स द वर्ल्ड्स 6th बिगेस्ट और द मोस्ट बिगेस्ट, कुछ इस तरह का चक्कर है शायद। हाँ बिल्कुल, अभी रिसेंटली बिल्कुल बहुत बड़ा है और अभी रिसेंटली मतलब मिडिल ईस्ट का सबसे बेस्ट आप इसको एयरपोर्ट कह सकते हैं। अभी काफी सारे अवार्ड्स इसको मिलते रहते हैं हर साल। तो सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा फैसिलिटीज इधर ही है। तो हम जरूर चाहेंगे अली कि आपसे यहाँ पे मिल सकें, आप जरूर कतर का विजिट करें और आप डेफिनेटली जब कतर आएंगे तो कतर के लोग आपको बहुत पसंद आएंगे जी। इंशाल्लाह जरूर। अच्छा, जाते जाते कोई मैसेज अपने फैंस के लिए, कतर में भी और दुनिया भर में जहाँ पे आपको लोग देखेंगे सबके लिए कोई मैसेज? मैसेज ये है कि स्टे पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड। और जब आप ये मान लेते हैं कि ये दुनिया और ये जिंदगी सब कुछ टेम्परेरी है, और जब आप कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, मैं सबको ये बोलूंगा प्लीज कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ें। इसलिए नहीं कि आप डरे नहीं, कुरान से डरे नहीं। बहुत से लोग डरते हैं कुरान से कि हम कुरान पढ़ेंगे तो हमें बदलना पड़ेगा, हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। नहीं, आप अभी अंधेरे में, आपकी 5 सेंसेस हैं, लेकिन आप अंधेरे में एक सुई तलाश कर रहे हैं, आपको सुई नहीं मिलेगी। आपको उसके लिए रोशनी चाहिए होगी, और वो रोशनी कहाँ से मिलेगी? मैं गाइड करूंगा या महावश गाइड करेगी या आपके अब्बू या आपके बहन या नहीं, कोई भी नहीं। हम सब इंसान हैं और हम सब इम्परफेक्ट हैं। जब 1-on-1 अल्लाह ताला से उनके स्टाइल में, उनकी पर्सनैलिटी, उनके लव्स और वो सारा कुछ सुनेंगे तो आप बहुत बाशऊर, आपको गाइडेंस मिल जाएगी, आपको समझ आ जाएगी कि क्या चीज जो है वो मेरे लिए फायदेमंद है, क्या चीज फायदेमंद नहीं है। उसके बाद आप खुद ही चूज कर सकते हैं मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक लेते हैं उसके साथ मैनुअल आता है। हम इंसानों का जो मैनुअल है वो कुरान है, कुरान की ट्रांसलेशन है, उसकी जो एप्लीकेशन है वो हदीस है।
तो मैं सारी दुनिया से ये कहना चाहता हूँ कि कुरान जो है इट इज द बिगेस्ट सेल्फ हेल्प बुक। तो आप उसको पढ़ें और उसको जितना बन पाए उसको आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करें और फैलाएं। इससे आपको भी बहुत फायदा होगा और दुनिया में भी जो है आप एक बहुत बेहतरी वाला एक मामला जो है वो करेंगे। और दूसरी बात ये मैं करना चाहूंगा कि आज के दौर में हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि लोग कमेंट्स वगैरह में बहुत नेगेटिविटी, बहुत बुराइयां और अजीबोगरीब सी चीजें लिखते हैं। तो पता नहीं कुछ समहाउ अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरे साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बाकियों के लिए मैं फील करता हूँ कि बहुत ज्यादा ऐसा होता है। तो उसमें यह है कि अल्लाह ताला जो है अपने इंसान की रेपुटेशन से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि अल्लाह ताला ने बीबी आयशा और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद अल्लाह ताला ने ये कुरान में उतारा था कि कोई भी इंसान किसी भी इंसान के ऊपर तोहमत नहीं लगा सकता अनलेस एंड अनटिल 4 बंदे ना देख लें किसी इंसान को कुछ गलत करते हुए। 4 बंदे, विच इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल। तो अल्लाह ताला ने इतनी हाई कंडीशन इसलिए रखी क्योंकि अल्लाह ताला अपने हर इंसान की रेप्यूटेशन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। तो सब जो है बस पॉजिटिव रहें और इस बात को जान लें कि जो दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सब इंसान हैं। बिल्कुल। रिलीजन, कंट्रीज, डोंट लेट दीज थिंग्स डिवाइड अस, यू नो। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग यूनिटी की बातें करें और एक वो हम लोग हवा फैलाएं, ना कि हम लोग डिफरेंसेस पे फोकस करें और वो सारा कुछ करें। बेहतर है कि हम सब रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की इज्जत करें और प्यार मोहब्बत से रहें। तो ये मेरा पैगाम होगा पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल सही बात है, बहुत जबरदस्त मैसेज अली। और बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ इस बात से कि अगर हमने अपने आप को, हम ये चाहते भी है ना कि लोग ज्यादा से ज्यादा दायरा इस्लाम में आए, तो उसके लिए पहले हमें खुद रोल मॉडल बनना होगा। पहले हमें दिखाना होगा कि मुसलमान ऐसा होता है, बजाय इसके कि आप हर किसी को क्रिटिसाइज करें और किसी को दीन समझाने की कोशिश करें। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और वही वाली बात मैं फिर रिपीट करूंगी, एक एक्टर से तो बात हो जाती है, लेकिन एक अच्छे इंसान से जब बात होती है ना तो एक सुकून मिलता है। और आपसे बात करके मुझे मतलब बहुत ही एक अच्छी फील आई है और मुझे मतलब इंतजार हो रहा है जल्दी से कि जब ये ऑन एयर होगा रेडियो पे। मुझे अंदाजा है कि हमारे लिसनर्स बहुत अप्रिशिएट करेंगे, आपकी बातों से बहुत कुछ सीखेंगे। और मैं इन फ्यूचर भी चाहूंगी कि आप हमें, जब भी आपका कोई प्रोजेक्ट आएगा तो आप हमें जरूर टाइम दें। हम आपके काम को प्रमोट करना चाहते हैं, आपकी सोच को प्रमोट करना चाहते हैं। बहुत सारी नेक तमन्नाएं मेरी, बहुत सारी दुआएं आपके फ्यूचर के लिए। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। थैंक यू। आपको भी बहुत ख्याल रखें। ओके जी, टेक केयर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।